नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत्संग प्रणाम है। आज तक हमारे 1200 वीडियो बन चुकी है यूट्यूब में और एक-एक साधक ऐसे हैं हमारे पास कि जो एक से एक बढ़िया आते रहते हैं कि किसी को क्या क्योर हुआ, किसी को क्या क्योर हुआ। तो आज हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं। इन्होंने मोनो डाइट की 100 डेज मतलब कि 100 डेज हो गए, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रॉ पोटैटो खाया है, मतलब कि कच्चा आलू खाया है। तो इनकी जर्नी कैसे रही, क्या इनका क्या लाभ हो रहा है, उनकी सारी की सारी जो है बातें वो आज हम रिकॉर्ड करेंगे। राहुल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बस मजे में हूँ। सबसे पहले बताइए, आप कितने साल के हो? मेरी मेरी 23 साल की उम्र है। जी। और आप कहाँ मेरी पे बर्थडे रहते हो? मैं बड़ौदा में अंकुरिया गांव में रहता हूँ। ओके, बड़ौदा रहते हो। और यस, न्यू डाइट सिस्टम से कितने साल से जुड़े हो? मैं 2018 से जुड़ा हूँ। जी। ओके। तो अभी आपका क्या मानना है कि आलू पे इंसान जिंदा रह सकता है? बताइए। हाँ, यस, रह सकता है जिंदा। तो कितने दिन से आप आलू खा रहे हो? मैं पिछले 100 दिन से, आज 100वां दिन है आलू पे मेरा। जी। तो पूरे दिन में कितनी बार आलू खाया, कितना केजी खाया, वो पूरा डिटेल में बताइए। पूरे दिन में मेरा कितना 1-1.5 किलो हो जाता है। ओके। उसमें तो मेरा चल जाता है। जी, आपकी पूरी दिनचर्या बताइए। सुबह कितने बजे उठे, कितनी बजे जूस पिया, कितने बजे आपने आलू खाया, वो बताइए। जूस वो ऐसा नहीं पीता। मैंने दोपहर को 3-4 आलू खाए थे और अभी मैं अब वीडियो खाते खाते बना ही रहा था। इससे पहले जी। जरूरत के हिसाब से जिस तरह शरीर को जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से मैं खाता हूँ। तो आपको वीडियो बनाने के साथ उस वक्त जरूरत नहीं है, फिर भी बना लेता हूँ खाते खाते। जी। तो और आपको मैं आप आपको कैसे ऐसा हुआ कि बस आलू पे ही रहना है? अभी तो मैंगो की सीजन चल रही है, ढेर सारे मैंगोज आ रहे हैं। तो आपने मैंगो के ऊपर नहीं किया और आपने आलू के ऊपर किया। ऐसा कैसे किया आपने, बताइए। आलू पे अभी आलू में क्या, जो आलू भारी पदार्थ है तो हमें शक्ति भी ज्यादा मिली रहती है। तो ओके। एक जो लोकल आता है, लोकल आलू, वो थोड़ा बहुत स्वाद में अलग लगेगा। जो देसी आलू है वह आपको स्वाद में बेहतर लगेगा। ओके। और आम का क्या, आपके घर की परिस्थिति के हिसाब से मैं आलू पे मुझे रहना ठीक है। जो अच्छा। मैं आम आम पे रहना जाऊंगा तो जो इनकम है वो काफी ज्यादा उसमें चली जाएगी। ओके। तो मुझे ज्यादा पैसा कमाने के लिए भागना पड़ेगा। अच्छा। अ, और आज का वो समय है जो हम आलू पे रहकर पूरी दुनिया में फैल सकते हैं। और अच्छा। आम तो क्या सभी लोग खाते हैं और अच्छे स्वाद वाला है। जी। जी, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही ऊंची बात कही आपने कि हर एक इंसान आम तो खाता ही है, लेकिन आलू पे खा के भी आपने ये एक साबित कर दिया है कि इंसान 100 डेज तक जिंदा रह सकता है। तो आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या काम करते हो और कितनी बार आलू खाते हो? जूस बिल्कुल नहीं लिया है, जो भी किया है वो पूरा डिटेल में बताइए। पानी कितना पिया वो भी बताइए। पानी भी जरूरत के हिसाब से ही। जी। और मैं जॉब जाता हूँ, मैं नाइट को जॉब जाता हूँ। हाँ। और नाइट को और सुबह घर पे रहता हूँ। ओके। नाइट जॉब भी कंटिन्यू ही मेरी चलती है। अच्छा। पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू ही जाता हूँ नाइट जॉब करने के लिए। और और थोड़ा थोड़ा बहुत कोई बार नींद आ जाता, बाकी तो रेगुलर में वहाँ पे जगता ही हूँ जॉब अच्छा। पे। जॉब तो पे कोई मच्छर नहीं कर, नहीं गर्मी, नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप पूरी रात में तो आपके ऑफिस में होते हो, नाइट ड्यूटी में होते हो। तो ये जो दिनचर्या है वो आप कब खाते हो? रात को खाते हो, दिन में खाते हो, भूखा कब रहते हो, रात को तो उपवास कुछ कब करते हो? रात को तो कुछ भी नहीं। ओके। रात को, हाँ,
रात को कुछ भी नहीं, जब आलू की जरूरत पड़ती है तो मैं रात को वहां से ले लेता हूँ और बाद में सुबह आके मैं घर पे रख लेता हूँ। अच्छा। सुबह आप आके घर पे रखने के बाद मैं सुबह आके सो जाता हूँ घर पे। कई बार सोना रह भी जाता है, कई बार सो जाता हूँ। बाद में उठने के बाद जब जरूरत पड़ती है तो तब खाता हूँ। तो आलू खाने से पेट आपका बिल्कुल भर जाता है? हाँ, भर जाता है जी। और जो लेट्रिन हम करते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा पकाया हुआ होना चाहिए, थोड़ा जूस होना चाहिए, थोड़ा फल होना चाहिए, थोड़ा सलाद होना चाहिए। तो आपने तो इतनी सारे में से कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक आलू के ही ऊपर आप रहे हो। तो यस। आपका जब भी लेट्रिन होता है तो वो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि वो जो है वो पृथ्वी तत्व है, क्योंकि वो जमीन के अंदर उगता है। तो इसकी वजह से भी यस। कभी-कभी ऐसा होता है कि कब्ज हो जाती है, तो आपको ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। जब आप आलू है और कच्चा आम है, अ, जो लंबा वाला जो आम आता है वो आम है, वो हम थोड़े दिन रखेंगे काट के तो आम को विघटन होने में ज्यादा समय लगेगा कच्चे आम को। जो आलू है उसको काट कर रखोगे तो उनका वो लूज हो जाएगा, काट के रखोगे तो। ऐसा पूरा आलू आलू रहेगा तो क्या वो विघटन जल्द नहीं होगा, लूज जल्द नहीं होगा। अच्छा। काट के रखोगे तो जल्द लूज हो जाएगा। वैसी हालत हमारे शरीर के अंदर होती है। ओके। तो आपने 100 दिन से ये आलू के ऊपर हो आप, तो आपका कोई वजन बढ़ गया या कम हो गया, या आपका अभी वजन कितना है वो भी बताइए? नहीं, काफी समय पहले से मैंने चेक करवाया था, 40-41 kg। जी। उसके बाद में वजन पे तो मैं वो देता ही नहीं। जी। जो वजन है जैसा वजन है उसके हिसाब से चलता हूँ। जी। तो वजन आपका बढ़ा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ है, जितना है 41 केजी या हाँ। 42 केजी, तो उतना का उतना ही है। यस। जी। तो आप आलू खा के बताइए हमें, कैसे आलू खाते हो? आलू का काट के खाता हूँ, अच्छा। इस तरह काट लेता हूँ। अच्छा। ये बिल्कुल कच्चे हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो ऐसा मत समझना कि ये बॉईल किया हुआ है या फिर कुछ इसमें आग पे ले जाके उसके ऊपर कोई प्रक्रिया किया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो वेजिटेबल की मार्केट में मिलता है वो ही कच्चा आलू है, और 100 डेज से ये आलू पे रह सकते हैं, ये इन्होंने साबित कर दिया है। कुछ नमक की या फिर कुछ मिर्च की या फिर कुछ भी जरूरत नहीं लगती है आपको? कुछ भी जरूरत नहीं लगती। अच्छा। मैंने भी एक वीडियो बनाई है, रो पोटैटो चिप्स और पोटैटो की वेफर, ये भी वीडियो बनाई है, और कच्चा पोटैटो की सब्जी की भी रेसिपी बनाई है, और पोटैटो और प्याज इसकी भी हमने सब्जी बना के हमने यूट्यूब पे बताई है। लेकिन आपने ये जो प्रयोग किया ये तो सबसे बेहतरीन है कि कुछ काटना भी नहीं, कुछ डालना भी नहीं, कोई रेसिपी नहीं, जैसा ईश्वर ने परमात्मा ने बनाया वैसा का वैसा खा लो। के घर में कितने सदस्य हैं और वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं? आप आलू खा रहे हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं है? मतलब कि वो आपको डांटते हैं या आपको समझाते हैं कि ये क्या पागलपन है कि इतना सारा भगवान ने खाना दिया है, इतने सारे फल दिए, इतने सारे सलाद दिए, इतने सारे जूस दिए, और एक आलू पे आप 100 डे से हो, तो घर की फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं? शुरुआत में बहुत ही दिक्कत होती थी, जैसे कि 2019 में जब आपके पास भी कॉल आया था। जी। उस समय वो बहुत ही ज्यादा समस्या थी। अब समस्या नहीं है। अब जैसे जैसे दिन होते गए धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, प्रयत्न करता रह गया। शुरुआत में दिक्कत होती थी, सुनना पड़ता था। जब शादी ब्याह में भी सलाद खाना शुरू किया तब भी दिक्कत आती थी। तो धीरे धीरे वो दिक्कत दूर होने लगी और मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। अब अब घर के बाहर या किसी भी जगह पे करोड़ों व्यक्ति को सामने भी मुझे आलू खाने की परमिशन दे तो भी मैं खाने के लिए तैयार हूँ, और घर के लोग भी कुछ भी वो मना नहीं करने के लिए तैयार। जी। घर में पहले मना कितने, करते थे, गुस्सा भी थे। राहुल जी, घर में कितने लोग हैं? घर पे मेरी माँ है, बहन है, अ, अ,
भाई बहन है, मम्मी है और काका काकी हैं अच्छा, उनके। तो ये सारे के सारे लोग पूरे दिन पकाया हुआ भोजन खाते हैं या फिर हमारे न्यू डाइट सिस्टम को 20% 40% फॉलो करते हैं? ना वो थोड़ा बहुत ये ऐसा आहार बढ़ा दिया है, कच्चा आहार खाना। मैं अकेला ही फॉलो करता हूँ। वो मेरा देखकर कई लोग आसपास के लोग, घर के लोग थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है खाना। जी, कच्चा भोजन लेना चालू कर दिया है उन लोगों ने। यस। जी, और इसके पहले भी आपने ऐसा कुछ प्रयोग किया था कि टमाटर के ऊपर रहे थे? टमाटर पे भी रहा था, तरबूज पे रहा था, जी, खरबूजा पे भी रहा था, तो सेब और नींबू पानी पे रहा था। टमाटर पे कितने दिन रहे थे? टमाटर पे 25 जितने दिन, वो देखना पड़ेगा, वो बहुत ही ज्यादा समय पहले के। और उनका मैं रेगुलर फोटो पार के भी मैंने रखा था इंस्टाग्राम पे, राहुल जी, चौहान रो वेगन के नाम से। वहाँ मैं जब जो रेगुलर में खाता था, जूस बना के भी पीता था। और रोजाना जो टमाटर खाता था, उसका मैंने रेगुलर उस वक्त में फोटो पार के मैंने रखा है। जी, तो अभी आप कोई जूस नहीं पीते हो, ग्रीन जूस या फ्रूट जूस या कोई भी वेजिटेबल्स का जूस, कुछ भी जूस नहीं पीते हो अभी 100 डे से? ना कुछ भी जूस नहीं, वो तो जूस तो मैं काफी समय से पहले से कोई बार मैंने जूस बना के पिया होगा, बाकी नो मैं जूस बना के पीता ही नहीं हूँ। सिर्फ फल या फिर ऐसा सलाद ही अकेला ही खा लेते हो? हाँ, यस। जी, तो जब आप ये जो वाटरमेलन के ऊपर थी तो वो कितने दिन वाटरमेलन के ऊपर किया था? वाटरमेलन के दिन पर भी देखना पड़ेगा। वो भी क्या, जो बंसल मॉल में उस वक्त में जब वाटरमिल में रहा था, उस वक्त में मैं जो दो जॉब करता था। 7 से 4 बजे तक, सुबह 7 से 4 बजे, रात के 4 बजे तक बंसल मॉल गोत्री में, वहां में जॉब करता था। और 4 बजे से 9:30 बजे तक रात को डीमार्ट मॉल में जॉब करता था। वासना में डीमार्ट मॉल है, वहां से उसके वजह से मैं तरबूज में रह पा रहा था। ओके, और वो क्या, वो हमें ज्यादा शक्ति नहीं देता क्या, क्योंकि वो पानीदार पदार्थ है। जी, लेकिन क्या शक्ति स्फूर्ति मुझे ज्यादातर सूर्य प्रकाश के वजह से मिल पा रही थी। जी, और सिक्योरिटी में क्या बहुत बहुत ही हार्ड वर्क नहीं रहता है जी। जी, तो आपको और आप ये सिस्टम में कैसे आए वो भी बताइए। जब 2018 में आप ये सिस्टम में कैसे आए वो बताइए। 2018 से मैं गूगल के माध्यम से आया। वहां से मुझे चौहान सर के बारे में मुझे पढ़ने को मिला। फिर उन वह नाम जान के मैंने उसमें खोज करना शुरू कर दिया। जी, और उसके बाद मुझे एक के बाद एक अच्छी जानकारी मुझे मिलती रही। फिर एक के बाद मैं ऊंडान पूर्वक में उतरता ही गया, ज्यादा जानने की कोशिश की। जी, राहुल जी ये बताइए कि एनिमल प्रोडक्ट, दूध प्रोडक्ट या फिर चाय, छाछ, दही, घी, चीज, पनीर, पूरी दुनिया में ऐसी भ्रांति है कि विटामिन के बिना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको तो सिर्फ एक चीज खा रहे हो तो सारे के सारे विटामिन मिल गए, सारे के सारे प्रोटीन मिल गए, सारे न्यूट्रिशन मिल गए, सारे कैल्शियम मिल गए। उसके बारे में बताइए, विटामिन के बारे में बताइए, वो क्या कहोगे आप? विटामिन के बारे में आजकल जो सेब में विटामिन मिलता है, और आलू में ये विटामिन मिलता है, टमाटर में वो विटामिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी चीज खाते हैं उसमें से सब पोषक तत्व मिल जाते हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश उगेगा ही नहीं तो एक भी फल फ्रूट या कोई भी फल फ्रूट नहीं उगेगा। जी, जो भी सब्जी कुछ भी उगेगा नहीं। तो हम जो खाते हैं उन सभी में जो पोषक तत्व आते हैं, जितने भी पोषक तत्व, वो वह सभी पोषक तत्व सूर्य प्रकाश में जमा है। जी, जैसे कि अभी विटामिन सी ही सूर्य प्रकाश से मिलता है, विटामिन सी ही नहीं, सभी पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे कि विटामिन सी की बात खोटी है, वैसे ही जो अलग अलग फल फ्रूट में जो अलग अलग विटामिन की बात जो दुनिया कर रही है, वह बात भी गलत है। जी, हमें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। जी। और चाय, दूध, एनिमल प्रोडक्ट के बारे में कहिए। आपने चाय कब पिया, दूध कब पिया, छाछ कब पिया, वो बताइए। चाय भी वो 2019 से पहले ही छोड़ ली। और मैं पहले से मुझे वो शौक नहीं है पीने का। और एनिमल फूड है, वो पैकेजिंग फूड वो खाता ही नहीं।
क्योंकि वो पचने में बहुत ही भारी है। और चाय के बारे में तो ये सगा संबंधी किधर भी जाओ, चाय के बारे में पूछते हैं, किधर भी कोई भी जगह पर मैं मना ही कर लेता हूँ। किसी को समझाता हूँ, किसी किसी को नहीं समझाता हूँ। शुरुआत में कोई कहता है कि चाय न पीने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। सगा संबंधी के मान रखने के लिए पीना पड़ता है। लेकिन वैसा मान रखकर क्या फायदा, वो नुकसानकारक चीज पीकर जो हमारे लिए है ही नहीं। गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए, यह हमें जानकर मानकर हमें समझन आने के बाद हमें छोड़ लेना चाहिए। तो भले ना दुनिया भर के लोग पीने के लिए बोलें। जी, तो राहुल जी ये बताइए कि आप में ताकत है, शक्ति है, स्फूर्ति है, ताजगी है, आप में एनर्जी कितनी है वो बताइए। एलर्जी तो हमारे हिसाब से हो जाती है। हम जब ज्यादातर उपवास करते हैं, सूर्य प्रकाश से दूर रहते हैं, कुदरत से दूर रहते हैं, तो हमारे शरीर को जो पोषक है वो कम पड़ जाएंगे, तो हमारी एलर्जी भी डाउन हो जाएगी। जी, हम शरीर को भोजन देने लगेंगे, सूर्य प्रकाश ज्यादा बढ़ाने लगेंगे, तो हमारे शरीर में एलर्जी बढ़ेगी, तो हम जो काम है वो भी आसानी से कर पाएंगे। तो आप में फुल पे डिपेंड करता है। आप में फुल एनर्जी है। यस। आपको कभी थकान लगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। थकान जो लगती है वो ज्यादातर पैकेजिंग फूड लोग जो खाते हैं, अनाज ज्यादा खाते हैं, वह को कोई जरूरत ही नहीं है। जरूरत है हमारे शरीर की पूर्ण शुद्धि का। शुद्धि होने के बाद हमें ज्यादा से ज्यादा कच्चे आहार पे रहने का। जो पकाया हुआ खाते हैं उससे भी ज्यादा बेहतर है हम कच्चे आहार पे रहे। आज तक समझन नहीं थी तो हम जैसा तैसा आहार खाते आए हैं, तो हम समझन आने के बाद इस पर आ जाएगा तो सबसे बेहतर है। इस पर कच्चे आहार पर रहने से सबसे ज्यादा बेहतर लाभ जो है वो जो मच्छर का है, मच्छर दुनिया भर के लोगों को काट रहे हैं, वह सबसे ज्यादा फायदा कारक है और हम सभी बीमारी से मुक्त रहते हैं। जी, आपको कभी बुखार आया, आपको कभी पेट दर्द हुआ, आपको कभी सर दर्द हुआ? नहीं, ऐसी कोई भी समस्या नहीं। जी, राहुल जी ये बताइए कि एनिमा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आपने 100 डे में कितनी बार एनिमा किया? एनिमा के बारे में बताओ। पहले जब एनिमा की शुरुआत की थी तब क्या घर के लोगों को भी पसंद नहीं है, क्या ले रहा है रोजाना एनिमा। और कोई बार मैंने 15 से 20 बार भी लिया है दिन का, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं। शुरुआत में मुझे भी जब ये एनिमा लेना स्टार्ट किया तब मुझे भी ज्यादा दिक्कत आती थी कि ये क्या, ये कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन एनिमा से कोई भी नुकसानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। एनिमा चढ़ाते हैं तो वो तो केवल पानी है, वो नुकसान नहीं करता, और एनिमा से कोई भी नुकसानी नहीं। जी, तो आपने पिछले 100 दिन में अभी सिर्फ आलू ही खाए हैं, तो अभी आपका एनिमा चालू है कि एनिमा अभी नहीं करते हो या कभी कभी ले लेते हो? कभी कभी लेता हूँ। बाकी सुबह में रेगुलर नॉर्मल कॉल आ जाता है, नेचुरल कॉल आ जाता है। यस, और साथ में पानी भी पीता रहता हूँ, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम है, तो मैं पानी पीता रहता हूँ, इसलिए क्या पूरा शरीर पानी वाला बना रहे। जी, हम ऊंचाई पे देखे तो सूर्य प्रकाश के नीचे की ओर पानी की मात्रा है, और दुनिया भर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पानी है। जी, ये आलू का तो सबसे नीचे का लेवल आता है। हाँ जी। तो इसके पहले आपने नींबू पानी के ऊपर भी आपने 10 दिन या 20 दिन किया था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था कि आपने सिर्फ, और आप ये मोनो डाइट कर रहे हो, ये जो है वो आपने किया, वो मोनो डाइट कहते हैं कि सुबह दोपहर शाम और रात सिर्फ एक ही चीज खानी है। और ये मोनो डाइट जो है वो आलू पे अभी किया है, और वो भी कच्चे आलू पे किया है। तो इसके पहले आपने जो नींबू पानी पे कितने दिन किया था? ऑलमोस्ट 10 दिन 20 दिन। नींबू पानी पे केवल मैंने कई बार में रहा था बंसल मॉल की जॉब पे दोपहर को, और दोपहर के वक्त रात को तो फल फूल सराय ऐसा मैं घर पे खा लेता था। अभी मैं जो बीच में रहा था वो नींबू और सेब पे रहा था, वो 10 दिन रहा था। नींबू और सेब पर, केवल नींबू और सेब खा के।
सेव मतलब आप एप्पल खाया? हाँ, एप्पल। अच्छा, तो मैंने वो भी देखा था कि आप जो कच्चा नींबू है उसको काटते नहीं, उसका जूस निकालते नहीं, उसमें कुछ नमक डालते नहीं, और बात करते करते मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आपने कच्चा नींबू जो है वो ऐसे ही तोड़ के चूस के ऐसे ही ऐसे खा रहे थे वो। राहुल जी, अगर बात करें कि यूट्यूब पे हम सर्च करें कि आलू की रेसिपी, तो 1000 से भी ज्यादा रेसिपीज आ जाएगी कि आलू के वड़े बनाओ, आलू के पोहे बनाओ, आलू के वड़े बनाओ, या फिर आलू का सब्जी बनाओ। हजारों लाखों करोड़ों वानगी आ जाएगी, रेसिपीज आ जाएगी आलू की। और आपने ये रेसिपी सारी सारी की आपने ठार कर दी है, मतलब कि उड़ा दी है। और आपका कहना यह है कि कोई रेसिपी की जरूरत नहीं, कोई गैस की, कोई ऑयल की, कोई विटामिन की, कोई उसमें नमक मसाले की जरूरत नहीं, और 100 डेज से आपने सिर्फ और सिर्फ आलू खाया है। तो अभी आगे की जर्नी में क्या करना है? आगे की जर्नी पता नहीं, जब तक चलेगा तब तक। मैंने तो आज तक जो चीज पे रहा था वो क्या, कोई चीज ऐसी भी थी जो महंगी आती थी, कोई चीज ऐसी भी थी कि ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा शक्ति नहीं दे रही थी, और कई चीजें ऐसा आज तक मैं जो चीज पे रहकर आया वो क्या थोड़े समय के लिए थी कि सीजन के वाइज होती थी। जी आज अभी जो मैं आलू पे रह रहा हूँ वो तो 12 मास मिलता है। शुरुआत में जी मैंने काफी कुछ सोचा कि आलू पे मैं कैसे रहूंगा कि कैसे नहीं रहूंगा, क्योंकि उस स्वाद में थोड़ा बहुत ये होता है, थोड़ा बहुत ये कैसे कैसे रहूंगा, लेकिन शुरुआत में मुश्किल है, बाद में बिल्कुल आसान हो गए। जी और आज तक जो मैं जो एक हाथ पे मैं रहकर आया, वो उस शुरुआत में मुझे दिक्कत होती थी, बाद में धीरे धीरे अब एक कार करना मेरे लिए बिल्कुल आसान हो गया। जी, अभी तो आपकी फेवरेट चीज हो गई है आलू। यस। जी, ये बहुत ही अच्छी बात कही कि आलू जो है वो पूरे साल में मिलता है, और आप पूरे दिन में 1.5 केजी आलू खा सकते हो। मतलब कि दोपहर में 500 खा लिया, फिर से शाम को 500 खाते हो, फिर रात को फिर से 500 खाते हो। कितनी बार में 1.5 किलो आलू पूरे हो जाते हैं? ऐसा पूरा करना ऐसा ही नहीं है, जरूरत के हिसाब से। अच्छा, तो किलो आलू आलू क्या प्राइस मिलता है आपके यहाँ पे? 50 रुपए केजी, 40 रुपए केजी, तो पूरे दिन का खर्चा कितना आता है? अब 20-30 रुपये, जो 20-30 रुपये का पड़ता है किलो। जी, तो आपने और आपने 20-30 रुपये की किलो में पड़ता है, तो मैं उसके हिसाब से लाता हूँ। थोड़े बहुत घर पे भी पड़े होते हैं तो उसमें से भी ले लेता हूँ जब जरूरत पड़े तब। और जी, नाइट को जो ड्यूटी जाता हूँ वहाँ तो मैं नाइट को कुछ भी नहीं खाता। पानी पीते हो नाइट नाइट को में? हाँ, क्या? नाइट में पानी पीते हो? कोई बार पीता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम मैं पीता ही नहीं। कोई बार, और रात को नहीं, मच्छर काटे नहीं, नहीं गर्मी लगती वहां पे। पंखा भी सुविधा नहीं है, लेकिन मैंने रखने को भी नहीं बोला क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। और नहीं जी मैं मेरे मोबाइल की चार्जिंग की व्यवस्था की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ का वाईफाई में यूज कर लेता हूँ, इसलिए क्या पूरे नाइट भर में मोबाइल भी अच्छे से चलता है। जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात कही। अगर ऐसे हर एक इंसान ऐसी तरह जीना सीख जाए तो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन हो जाएगा, कभी रोग नहीं आएगा, कभी बीमारियां नहीं आएगी। राहुल जी, आपने ये कोरोना के वक्त में वैक्सीनेशन लगवाई थी या नहीं लगवाई थी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं लगवाई। मेरे घर पे मेरी बहनें भी नहीं लगवाई। अच्छा, तो वैक्सीन के बिना कोरोना कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। मुझे विश्वास से अंदर से ही फीलिंग आती है कि जी, कुछ भी और नुकसान ही नहीं है। जब 2019 में भी जब शुरुआत की थी तब घर के लोग, कई लोग के दवाखाने पे चेकअप करवाने के लिए ये सब, लेकिन मैं जाते ही नहीं था। क्यों चेकअप करवाना, उसके पीछे क्यों पैसे बर्बाद करना। अच्छे से जी, ही अंदर फीलिंग आती कि हम स्वस्थ है, बिल्कुल कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, तो तो क्यों उनके पीछे पैसा बर्बाद। आपके फैमिली में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में आपको सब डांट डांट करते हैं, या फिर आपको कुछ टॉर्चर करते हैं कि आप 40 किलो के हो, आप पतले हो, आप दुबले हो, आप बीमार दिख रहे हो, आप स्वस्थ नहीं दिख रहे हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो? तो ऐसे कोई ताने मारता है आपको?
शुरुआत में परेशानी थी 2019 में बहुत ही ज्यादा, जब उस वक्त आपके वहाँ भी कॉल आया था, आपके हाँ जी, वहाँ भी बोले आने हाँ को बोला था आपने। लेकिन उस परिस्थिति के हिसाब से मेरा मम्मी भी करती थी, लेकिन मैंने मना मना कर दी था उस वक्त। जी उस वक्त वो बहुत ही ज्यादा परेशानी थी। अब बिल्कुल नॉर्मल कोई बार होती है, बाकी तो बिल्कुल है ही नहीं। जी। तो आपने अब जो जहाँ आलू जहाँ हाँ आपने जो आलू खाया है, जो सिर्फ टमाटर खाया है या सिर्फ वाटरमेलन खाया, वो आपके शरीर के ऊपर हमने देख के हमें पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 42 केजी के हैं, इन्होंने और कुछ भी नहीं खाया है और सचमुच में इतना अच्छा उपवास किया है, फास्टिंग किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे सभी समाज के लिए, एक दृष्टांत हो आप पूरे देश के लिए कि एक ही चीज के ऊपर भी इंसान जिंदा रह सकता है और खुद का गुजारा भी कर सकता है। तो राहुल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपने इतना अच्छा अपना अनुभव बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साधक हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम। राहुल जी, और कुछ कहना है? जो आलू पे मैंने जो अभी रह रहा हूँ, तो मैंने मेरी बात को भी और करके रखा, बातों को मैं करके रखा कि जहाँ भी अब प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग है, तो मैं आलू पे रह रहा हूँ। तो जो सभी के लिए जो खाने के लिए जो साग बनाते हैं, साग और पूरी होती है, तो क्या वहाँ पे क्या आलू का साग बनाया हुआ रहता है, सलाद भी रहता है। लेकिन मैं अभी क्या मैं पूरे कच्चे आलू पे हूँ, तो मेरे लिए जो हो सके तो आप परमिशन दीजिए कि मैं कच्चे आलू के खाने की, सभी के लिए पकाया हुआ साग की जो उन लोगों को परमिशन है वो लोग खाते हैं, तो मेरे लिए भी परमिशन दीजिए, मुझे मना मत कीजिए आप सभी, जी कि सभी के बीच में मैं खाऊंगा तो और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जी तो सभी के लिए जो सलाद की व्यवस्था होती है, उसी तरह मेरे लिए आलू की, जो आलू का साग बना बना के सभी को खाने पीने की सारी व्यवस्था में या कोई भी प्रसंग में रहता है, तो साग मत बनाए, मैं आलू रहने दीजिए थोड़े बहुत, या आपके वहां नहीं रहता तो मैं लाके वो मुझे सभी के बीच में खाने की परमिशन दीजिए। जी जी, आपको आप परमिशन, मुझे मना, हाँ नहीं नहीं, यस, आपको कोई मना नहीं कर सकता है। आप अपने आलू ले जाके आप शादी में सबके बीच में भी खा सकते हो, या तो फिर किचन में जाके उनको बोलिए कि आपने आलू की सब्जी बनाई है, 2-4 आलू अगर पड़े हैं तो मुझे दीजिए और मैं आज आलू खाने वाला हूँ, तो आप समाज के सामने भी आलू खा सकते हो। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका 100 डेज आलू का हमने ये इंटरव्यू लिया। उसके बाद उसके लिए लोगों में ये जागरूकता फैलनी चाहिए कि पकवान खा खा के या फिर मसालेदार खा खा के या फिर इतने सारे रेसिपीज खाने के बजाय हम रॉ फूड पे भी रह सकते हैं और मोनो डाइट भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगा राहुल जी आपसे बात करके। थैंक यू। ओके। जी मेरे बारे में और कुछ भी जानना है तो आप राहुल चौहान रो वेगन सर्च करके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने क्या शादी विवाह में भी क्या 2 से 3 बार मैंने वीडियो बना के रखे हैं, 3 से 4, जो शादी विवाह में जब मैं सलाद खाता हुआ, शुरुआत में वहां पे खाने की दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में वो दिक्कत दूर हो गई, सलाद खाना बिल्कुल आसान हो गया। लेकिन अभी क्या केवल कच्चे आलू पे रहता हूँ, तो कच्चे आलू पे जो वहाँ के लोग मना नहीं करे, कुछ भी आसानी से जो दे देंगे, मैंने कहा है फिर भी तो मैं वहाँ का भी आने वाले दिनों में कच्चे आलू का जो शादी विवाह हो, कोई भी प्रसंग का मैं वीडियो बना के मैं रखूंगा। ओके जी, ओके, थैंक यू, प्रणाम, आभार, थैंक यू। अब जी बाय बाय। बाय।